गणिनी आर्यका सुपाशुमती माताजी के 54वें दीक्षा दिवस एवं आर्यका गौरवमती माताजी के चतुर्थ दीक्षा दिवस के अवसर पर दिनांक 17 अक्टूबर 2010 को आर्यका माताजी ने मुझे अपने पास बुलाकर कुछ पृष्ठों का अपने हाथ से लिखा दस्तावेज दिया था, जिसमें प्रमुख रूप से मां शब्द का महत्व था। प्रमिला बाई के संबंध में हृदयोद्गार एवं समाधि प्रथा शास्त्रोक्त महत्व के संबंध में लिखा था, जिसे हूबहू उन्हीं के हस्ताक्षरों से लिखित धरोहर के रूप में प्रस्तुत कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये संस्मरण वात्सल्य वृष्टि स्मृति ग्रंथ नामक स्मारिका से लिया गया है। इस ऑडियो का निर्माण किया है नवीन जैन ने। यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति। विशुद्ध प्यार का कोण है माँ, सृष्टि की अद्भुत अनुपम रचना है माँ। विशुद्ध प्यार का कोश है माँ, मधुमेह मास की बहार है माँ। संतान साकार होती है जिसकी गोद में उस ममतामयी मूर्ति का नाम है माँ। मक्खन से मुलायम मन का नाम है माँ। सहिष्णुता की साकार मूर्ति है माँ, जिसकी मधुर लोरियों में सरस संगीत का माधुर्य एवं संस्कार दान का चातुर्य समाया रहता है। आंचल के श्वेत मधुर दूध के साथ उजले का सरस सार्थक जीवन जीने के संस्कारों का संचार करती है माँ। बच्चे की सारी हरकतों को सहन कर स्वस्थ जीवन निर्माण करती है माँ। सच में श्रेष्ठता है माँ। बालक के जीवन का वैसा ही निर्माण होता है जैसा माँ चाहती है। हमारे शास्त्रों में उदाहरण मिलता है, माता का जैसा मन व आचरण होता है वैसी ही संतान होती है। माता के विचारों वे व्यवहारों का गर्भस्थ शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान के अनुसार माता की कुक्षी में ही सारे कोमल या कठोर भावनाओं का विकास शिशु कर लेता है। उस समय के अर्जित संस्कार आजीवन अमिट रहते हैं। वे ही जीवन में विकसित होते रहते हैं, क्योंकि शिशु के लिए सर्वाधिक नैकट्य जननी का ही होता है। शिशु को माता अपने गर्भ में धारण करती है तथा 9 महीने तक अपने रक्त से उसका पोषण करती है। इसलिए शारीरिक दृष्टि से शिशु के निकटतम कोई है तो माता ही है। आज का मनोविज्ञान स्पष्ट कर चुका है कि जन्म के बाद 5 साल तक के शिशु में जो संस्कार निर्मित हो जाते हैं वे ही उसके जीवन की अमूल्य धाति होती है। फिर उनमें कुछ परिवर्तन या हास हो सकता है, पर मूलाधार वही रहता है। जैसे प्राथमिक शाला के शिक्षण में प्रदत्त संस्कार अमिट होते हैं। बच्चों की प्राथमिक शाला है माता। माता के संस्कार जन्म जन्मांतर में साथ जाते हैं। माता के जीवन की गतिविधि चिंतन विचार के अनुरूप होती है। अमेरिका की महिला मेरी विनीशिया ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गर्भवती माता जैसा विचार करती है वैसा ही शिशु के विचार या जीवन में उन्नति होती है। उसने स्वीकार्य विचार लिखा है कि जब मेरे गर्भ में बच्चा था तब मैंने सोचा था कि मेरा गर्भस्थ शिशु बहुत सुंदर चित्रकार बने। इसलिए मैं अमेरिका के प्रसिद्ध चित्रालयों में जाती, चित्रों को इस कदर से निहारती कि उनमें मैं खो जाती। उसका चमत्कारी प्रभाव गर्भस्थ बच्चे पर पड़ा और वो महान चित्रकार बन गया। चित्रकार का नाम था पिकासो। इसलिए मुझे विश्वास है कि माता चाहे जिस प्रकार की संतान का निर्माण कर सकती है। इसके अनेक उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। विक्रम संवत 2026 की माघ शुक्ला में इंदुमती माताजी का संघ जबलपुर पहुंचा, जो नगर विद्वानों, विदुषियों और संयमियों का स्थल है। 1 महीने प्रवास के बाद जिस दिन विहार करना था, प्रातः काल धर्मोपदेश था। बहुत से लोगों ने आजन्म ब्रह्मचर्य लिया। किसी ने 1 महीने में 22 दिन व 20 दिन आदि का नियम लिया।
सभा का विसर्जन हो गया। माताजी आहारचर्या को निकली। मेरा जिस श्रावक के घर में आहार हुआ था, बहुत सी कन्याएं साड़ी पहने खड़ी होकर आहारचर्या का अवलोकन कर रही थी। आहार होने के बाद सारी लड़कियां बोली कि माताजी, हमको कुछ धर्म का उपदेश देकर कृतार्थ करो। मैंने कहा, मानव जीवन का सार है संयम धारण करना। संयम के बिना हमारा एक क्षण भी नहीं निकलना चाहिए। तुम सारी कन्याएं एक नियम लो कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक ब्रह्मचर्य से रहेंगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य के समान कोई व्रत नहीं है। मेरी बात सुनकर एक कन्या, जिसने 17वें वर्ष में प्रवेश किया था तथा 12वीं क्लास पास कर चुकी थी, बोली, माताजी, यदि कोई कन्या आजन्म ब्रह्मचारिणी रहना चाहे तो नहीं रह सकती क्या? मैंने कहा, क्यों नहीं रह सकती? उसके बराबर तो दूसरी कोई श्रेष्ठ नहीं होगी। इसके बाद दिन में 2 बजे संघ का विहार हो गया। हमने तो उस लड़की को 1 महीने जबलपुर में रहकर भी कभी नहीं देखा। ना उसने कभी हमारे संघ में आकर किसी से बात की, परंतु कौन से संस्कार उसके हृदय में उत्पन्न हुए कि आज 5 दिन के बाद अपनी मातुश्री के साथ पन्ना डार ग्राम में आईं और इंदुमती माताजी से प्रार्थना की, हे माताजी, हमें आपके साथ में रहना है। माताजी ने कहा, तुम्हारे माता पिता से पूछा? उत्तर मिला, मेरी माता मेरे साथ आई हैं। माताजी ने उनकी मां की तरफ देखा और पूछा, तेरी बेटी क्या कह रही है? मां ने उत्तर दिया, ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है। यदि इसकी भावना है तो सहर्ष जा सकती है। मैं तो यही कामना एवं भावना करती हूं कि मेरी संतान मुनि आर्य का बने। ये मानव जीवन पचेंद्रिय विषयों में रत होने से सार्थक नहीं होता। नरस्य सारम किल व्रत धारणम, नर भव का सार व्रत धारण करने में है। माताजी ने कहा कि देखो, संघ में कभी रूखा सूखा खाना पड़ेगा, पैदल भी चलना पड़ेगा तथा समाज एवं संघ के लोगों की डांट भी सुननी पड़ेगी। तुम्हारे में सहनशीलता है? मां और बेटी दोनों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हां। संसार में भ्रमण करते हुए अनादिकाल से जिन दुखों का सामना किया है, अनुभव किया है, उन दुखों के सामने ये कष्ट नगण्य है। मैं भी वहीं बैठी थी। मां बेटी का चेहरा देखकर ऐसा लगा कि इनके हृदय में जिनवाणी के संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। उस माता की कुक्षी से जन्मी कुमारी प्रमिला में भी वही संस्कार थे। वही कन्या जिसका नाम प्रमिला था, आज गौरवमती आर्यका के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रीमान सिंघई रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सौभाग्यवती पुतलीबाई के हृदय में जिनेंद्र के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो जिनेंद्र देव के भक्ति रस गीतों की लेखिका तथा अपने मधुर स्वरों से उनका गान करती तो लगता कि कोई देवी ही भक्ति कर रही हो। उसने आनंद विभोर होकर एक भजन गाया, मेरे गुरु ने दी ऐसी जड़ी जिसे सूंघत ममता भरी, आदि। प्रमिला जी जिस मां की गोद में पली थी, जिन संस्कारों से सुसज्जित थी, हृदय में वैराग्य भरा था, तत्काल शुद्ध जल का त्याग किया। रात्रि में पानी पीने का भी उसी समय त्याग कर दिया। साड़ी तो पहनकर ही आई थी। इनकी जननी ने भी मुड़कर नहीं देखा कि इसका भविष्य में क्या होगा। वहीं से पदयात्रा करते हुए माताजी के साथ विहार करके बनारस, आरा, पटना, चंदपुरी, राजगिरी, कुंडलपुर, नवादा, भागलपुर, चंपापुर, मंदारगिरी आदि तीर्थों की वंदना करते हुए ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन सम्मेद शिखर पहुंचे और चतुर्दशी के दिन पर्वतराज की वंदन। इस बालिका ने पार्श्वनाथ टोंक पर आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत लिया। इस चैत्र महीने में 40 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस काल में इन्होंने अपने हाथों से सैकड़ों मंडल मांडे तथा मुख से उनका गायन किया, जिनको सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। किसी भी गायक को तथा प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
गुवाहाटी में इनको कंठ कोकिला की उपाधि दी गई। इन्होंने अपने जीवन में संघ में 20 जनों की समाधि कराई, जिन्होंने 20 दिन तक 12, 13, 14 दिन तक बिना पानी निकाले। उनको संबोधन करना, उनकी व्यावृत्ति करना इनका मुख्य कर्तव्य था। इन कार्यों में इन्हें कभी आलस नहीं आया। सारे बंगाल, बिहार, आसाम में इनकी ख्याति है। हमारे संघ को बुंदेलखंड की यात्रा कराने की व्यवस्था का श्रेय आपको है। गिरनार, लाएंगा, पावागढ़, शत्रुंजय आदि की यात्रा के समय तथा गोक्षरा संघर्ष के समय अकेली ने सड़क के दोनों तरफ अग्नि की उठती लपटों के बीच में से सारी साध्वियों को निकालने में उनका ही पुरुषार्थ था। इनका शरीर रुग्ण है, फिर भी मानसिक साहस बहुत मजबूत है। उनके बल पर ही आर्य का दीक्षा ग्रहण कर सकी हैं। मधुवन की मध्यलोक की पंच कल्याण प्रतिष्ठा की व्यवस्था इतनी सुंदर की थी, जिसको अभी तक लोग याद कर रहे हैं। मेरे सुपार्श्वमती जी के 50वें दीक्षा दिवस की अपूर्व महिमा इनके कारण से ही हुई। इनकी मातेश्वरी पुतलीबाई ने भी पूर्व में ऐसा पुण्योपार्जन किया था, जिससे उनकी समाधि के समय मैं संघ सहित जबलपुर पहुंच गया था और उनकी आर्य का व्रत ग्रहण कर तथा 24 घंटा पूर्व यम सल्लेखना धारण करके समाधि पूर्वक मरण किया। अपनी मातेश्वरी की समाधि में प्रमिला दीदी का ही पूर्ण सहयोग था। प्रमिला दीदी से बनी वर्तमान काल में स्थित आर्यिका गौरवमती ज्ञान का पिटारा हैं, सच्चरित्र का खजाना है, वाणी में मधुरता है और गुरुओं के प्रति भक्ति। शारीरिक शक्ति क्षीण होते हुए भी मनोशक्ति बहुत बलवंत है। ऋषियों का कथन है कि धातुओं से बना शरीर मन के अधीन है। उसके क्षीण हो जाने पर धातुएं क्षीण हो जाती हैं। अतः प्रतिक्षण चित्त की रक्षा करो। स्वस्थ चित्त में बुद्धि स्फुटित होती है। गौरवमती जी की आत्मिक शक्ति दृढ़ बने, मन स्थिर रहे, अंत में समाधि पूर्वक मरण हो, क्योंकि जैसे बूंद बूंद जल से घड़ा भरता है, छोटे छोटे बीजों से विशाल वट वृक्ष जन्म लेते हैं, छोटी छोटी कोंपलें बढ़कर छाया और फूल फल देने वाले महावृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं, वैसे ही एक बार समाधि मरण होने पर ये प्राणी 8 भव के अंदर अंदर मोक्ष में चला जाता है। जैसे अनुशासन, संयम, सदाचार एवं शिष्ट व्यवहार जीवन के अनमोल अलंकार हैं, वैसे ही समाधि मरण जीवन का अनुपम श्रृंगार है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश रूपी 5 तत्वों से मनुष्यों के शरीर का निर्माण होता है, दूध, दही, घृत, शर्करा और जल, इन 5 के मेल से पंचामृत बनता है। इन 5 के मेल से पंचमेल मिठाई बनती है, जिसको भक्षण कर भोगी आनंद का अनुभव करता है। पंच धातु से निर्मित मूर्ति जन जन की आराध्य बन जाती है और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के मेल से मानव संयमी और परम पवित्र महान बन जाता है। वैसे ही मरण नमोकार मंत्र का जप करते हुए समाधि पूर्वक मरण करता है, वो कुछ भव को धारण कर मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात स्वयं पंच परमेष्ठी रूप से परिणत हो जाता है। इस जीवन और भावी जीवन को सार्थक सफल करने के लिए सम्यक ज्ञान की आंख और सम्यक आचरण, पुरुषार्थ की पांख चाहिए। वैसे ही मुक्ति पद को प्राप्त करने के लिए समाधि मरण का साथ चाहिए। पांख का धनी धरती पुत्र पसीना बहाकर धरा गगन को स्वर्ग बनाता है, तो पांख का धनी गगन बिहारी विहग पक्षी अपने सबल पंख के बल पर आकाश की दूरियां नापता है। सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण का धनी समाधि मरण की सहायता से पवित्र संस्कारों की फसल उगाकर नींव व शिव की दूरी को कम करता हुआ स्वयं पर कल्याण में संलग्न हो सकता है। अतः समाधि मरण के समान संसार में कोई उत्तम व सुखदायी वस्तु नहीं है। गौरवमती को मेरा आशीर्वाद है
कि जीवन में स्वयं पर का कल्याण करते हुए चिरकाल तक रत्नत्रय की आराधना करें और अंत में स्त्री लिंग छेद कर मुक्ति पद को प्राप्त करें। यही मेरी कामना, भावना और आशीर्वाद है। प्रमुख गणिनी आर्य का सुपार्श्वमती। इस ऑडियो का निर्माण किया है नवीन जैन ने। यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति। ये संस्मरण वात्सल्य वृष्टि स्मृति ग्रंथ नामक स्मारिका से लिया गया है।